कभी सोचा है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज वो किसी गुरु या किसी किताब में नहीं बल्कि एक सांप के पास हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी हैरान कर देने वाली बात की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल यही है कि भाई एक सांप हमें दौलत कमाने के बारे में आखिर सिखा भी क्या सकता है? इसका जवाब छिपा है उसकी सबसे जानी मानी आदत में, अपनी केंचली यानी अपनी पुरानी खाल को उतार फेंकने में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बायोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारी जिंदगी और हमारे बैंक बैलेंस को बदलने का एक जबरदस्त फॉर्मूला है। तो चलिए इस रणनीति को समझते हैं। इसे कहते हैं द सर्पेंट्स स्ट्रैटेजी। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है। जिंदगी में असली तरक्की कुछ नया जोड़ने से नहीं होती, बल्कि उन चीजों को बेरहमी से हटाने से होती है जो हमें जकड़े हुए हैं। और हाँ, इस पूरी सोच का एक साइंटिफिक बेस भी है। इस प्रोसेस का नाम है एक्डिसिस। मतलब ये प्रकृति का ही तरीका है ये बताने का कि अगर आगे बढ़ना है तो वो पुरानी तंग हो चुकी परत को उतार फेंकना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो हमारा पहला सबक है उस कसाव को, उस घुटन को पहचानना। ये वो पहली घंटी है जो बताती है कि भाई अब बदलाव का वक्त आ गया है। अच्छा, तो ये कसाव असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये वो घुटन है जो किसी डेड एंड जॉब में महसूस होती है। ये वो बेचैनी है जब एहसास होता है कि आसपास के लोग ही आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या फिर वो बुरी आदतें जो मकड़ी के जाले की तरह हमें उलझाए रखती हैं। बस उसी चुभन को पहचानने का नाम है पहला कदम। तो कैसे पहचानें कि कौन सी खाल उतारनी है? ये 3 कदम इसमें मदद कर सकते हैं। अपनी आदतों और अपने माहौल का एक ऑडिट करना, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना जो रोक रही हैं, और फिर पूरे दिल से बदलाव का फैसला करना। देखिए, पहला कदम हमेशा सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता ही होता है। एक बार जब ये एहसास हो जाए कि कुछ तो बदलना है, तो अगला कदम आता है मौन एकांत। इसका मतलब है बड़े बदलाव की तैयारी के लिए दुनिया से थोड़ा सा कट जाना। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। सांप खुले मैदान में ये काम नहीं करता, कोई तमाशा नहीं करता। वो एक शांत, सुरक्षित कोना ढूंढता है। ठीक वैसे जिंदगी के बड़े बदलाव ढोल नगाड़ों के साथ नहीं होते। उनके लिए शांत दिमाग और गहरी सोच की ज़रूरत होती है। ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं होता। और अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा, हमारा तीसरा सबक, दर्दनाक अलगाव। ये वो पल है जब एक्शन लेना पड़ता है, जब उन पुरानी चीज़ों को सच में छोड़ना पड़ता है, भले ही उसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम साफ है। एक तरफ है वो आराम जो असल में कहीं नहीं ले जाता, वो ठहराव है, और दूसरी तरफ है वो मुश्किल रास्ता जो तरक्की की गारंटी देता है। चुनाव हमेशा एक ट्रेड ऑफ ही होता है। पर एक सवाल मन में जरूर आता है, तरक्की के लिए दर्द सहना जरूरी क्यों है? ये इतना असहज, इतना अनकंफर्टेबल क्यों होना चाहिए? और यही सवाल हमें इस पूरी प्रक्रिया के सबसे नाजुक दौर में लेकर जाता है। चौथा पार्ट है भेद्यता को अपनाना। जब कोई पुरानी नौकरी, आदत या शहर छोड़ता है तो एक दौर आता है जब वो कमज़ोर महसूस करता है, जब सब कुछ नया और अनजाना सा लगता है। ये वही दौर है। और इस विचार को जरा गहराई से समझिए। खाल उतारने के ठीक बाद सांप सबसे ज्यादा नाजुक हालत में होता है। उसकी नई त्वचा बिल्कुल कच्ची होती है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि वो अब पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत होने वाला है। हमारी जिंदगी में भी ये नाजुक दौर एक नई ताकत की तैयारी ही है। और फिर आता है आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव, 5वां पार्ट, एक नए रूप में उभरना। उस पूरी मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने के बाद इंसान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा काबिल और ज्यादा संभावनाओं के साथ सामने आता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ये चार्ट देखिए जरा। पुराना स्वरूप अगर 100% पर है तो खाल उतारने के बाद नया स्वरूप सीधे 150% की छलांग लगाता है। मतलब 50% की सीधी बढ़त। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये असली नापा जा सकने वाला ग्रोथ है। तो एक बार फिर से सांप की रणनीति के 5 सबक क्या हैं? पहला, घुटन को पहचानो। दूसरा, तैयारी के लिए एकांत में जाओ। तीसरा, वो दर्दनाक लेकिन जरूरी अलगाव को अंजाम दो। चौथा, उस नाजुक दौर को स्वीकार करो। और 5वां, एक नए और बेहतर रूप में दुनिया के सामने आओ। तो अब एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। वो कौन सी एक खाल है, वो कौन सी एक आदत, नौकरी या सोच है जिसे आज
अभी उतार फेंकने की जरूरत है, क्योंकि यकीन मानिए इसी सवाल के जवाब में ही अगली सबसे बड़ी छलांग की शुरुआत छिपी है।